नमो नारायण। राधे राधे। अब हम गीता संग्रह के अंतर्गत जो भगवती गीता, जिसे पार्वती गीता के नाम से भी जाना जाता है, उस गीता के पाठ की महिमा की चर्चा आपसे करते हैं। जो व्यक्ति इस पाठ को सुनता है, बड़े धैर्य से गुणमनन करता है, उसके जीवन की समस्त समस्याएं दूर होती हैं और वह अलौकिक चमत्कार होता है उसके जीवन में। महादेव कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार पार्वती जी के मुख से श्रेष्ठ योगसार को सुनकर पर्वतश्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। वे माहेश्वरी भी गिरिराज से योग का वर्णन करके लीलापूर्वक सामान्य बच्चे की भांति माता का दूध पीने लगी। गिरिराज हिमालय ने भी अत्यंत हर्षोल्लास के साथ बड़ा भारी उत्सव किया, जैसा किसी ने कहीं भी न देखा था न सुना था। छठे दिन खष्टी देवी की पूजा कर 10वां दिन आने पर पर्वतराज हिमालय ने उनका पार्वती ऐसा सार्थक नाम रखा। इस प्रकार तीनों लोगों की जननी, नित्य स्वरूपिणी, श्रेष्ठ प्रकृति मैना के गर्भ से उत्पन्न होकर हिमालय के घर रहने लगी। नारद, जो मनुष्य पार्वती के द्वारा हिमालय से कहे गए उत्तम योग का पाठ करता है, उसके लिए मुक्ति सुलभ है और मुक्ति सुलभ हो जाती है। मुनिवर भगवती सर्वाणी उस मनुष्य पर सदा प्रसन्न रहती हैं और देवी पार्वती के प्रति उनके मन में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को भक्ति परायण होकर जो पार्वती गीता का पाठ करने वाला मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। शरत काल में महाअष्टमी तिथि को उपवास करके तथा रात भर जागरण करके जो मनुष्य इसका पाठ करता है, उसके पुण्य का वर्णन मैं क्या करूं। दुर्गा भक्ति परायण वह मनुष्य सभी देवताओं का पूज्य हो जाता है और इंद्र आदि लोकपाल उसकी आज्ञा के अधीन हो जाते हैं। वह साक्षात भगवती की कृपा से देवी कला को स्वयं प्राप्त हो जाता है और उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह नित्य कल्याण की प्राप्ति करता है। अमावस्या तिथि के आने पर जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस पार्वती गीता का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर दुर्गा तुल्य हो जाता है। जो बेल के वृक्ष की सन्निधि में बैठकर अर्धरात्रि में इसका पाठ करता है, इस पाठ को सुनता है, उसे 1 वर्ष में ही भगवती देवी दुर्गा साक्षात दर्शन देती हैं। हे नारद, इस विषय में क्या कहें आपसे। तत्व की बात यह है कि पृथ्वी तल पर इस पार्वती गीता के पाठ के समान कोई पुण्य नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस लोक में तप, यज्ञ, दान आदि कर्म के फल तो परिमित हैं, किंतु उस भगवती गीता के पाठ के फल की कोई सीमा नहीं है। जो इस पाठ में अपनी भक्ति लय लगाता है, उसको जो समझ में आता है, अगर वह इस भक्ति में लीन हो जाता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और दिव्य प्रकाश से वह प्रकाशित हो जाता है। उसे संसार में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। इस प्रकार से हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवती पराम्बा जगदम्बा की सानिध्य को प्राप्त करे और उस सानिध्य के उपरांत उसके जीवन की जितनी बाधाएं हैं, वे सभी नष्ट हो जाती हैं। और नष्ट होने से, उसकी बाधाएं जब नष्ट हो जाती हैं, तो महान आश्चर्य को प्राप्त होता है। उसके शरीर के, परिवार के जितने रोग दोष हैं, ये सभी नष्ट हो जाते हैं और उस नष्ट होने से वह व्यक्ति एक महान पौरुषेय को प्राप्त होता है और माँ पराम्बा जगदम्बा का खास हो जाता है। इससे भगवती प्रसन्न होती हैं और वह व्यक्ति नित्य मुक्त साक्षी को मान लेता है। नमो नारायण। राधे राधे।